बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार दो कारणों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में हैं। पहला और सबसे मुख्य कारण, क्या इस चुनावी साल में उनकी राजनीतिक एंट्री होगी? अगर होगी तो क्या वह चुनाव लड़ेंगे? किन बड़े पदों पर ताजपोशी होगी? इस बात को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या राजनीतिक एंट्री से पहले क्या ये अपना घर बसा लेंगे? क्या इनकी शादी हो जाएगी? शादी वाले सवाल पर निशांत कुमार के कुछ जवाब भी आए हैं कभी ना कभी, और इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव ने भी दिया है। जी हां, बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने भी निशांत कुमार को समय समय पर यह सलाह दी कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए राजनीतिक नजरिए से ये पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन अगर लालू परिवार और नीतीश परिवार की बात करें तो उतनी कभी भी रंजिश, मतभेद, मनभेद नहीं देखने को मिला। जब नीतीश को खतरा लगा कहीं ना कहीं बीजेपी से, एनडीए दल के साथियों से, तो वह लालू यादव के साथ ही आए और वहां भरोसा जताया। लेकिन अब बात निशांत कुमार की शादी और उनकी होने वाली पत्नी को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि राजनीति में एंट्री से पहले निशांत कुमार की जीवन में उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी की एंट्री हो जाएगी। जी हाँ, इस मामले पर पहले तो तेजस्वी यादव के बयान का जिक्र करना चाहूँगा। तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों के जवाब के दौरान एक दिन कहा था, उन्होंने सलाह देते हुए निशांत को ये कहा था कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार को शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसा लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में महिला का होना आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट रहता है। और ख़ास तौर पर यह कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक महिला का हाथ अवश्य होता है, चाहे वो बहन, बेटी, पत्नी के रूप में ही, माता के रूप में क्यों ना हो। ऐसे में निशांत को यही सलाह तेजस्वी यादव ने दी थी कि उनको अपना घर बसा लेना चाहिए। अब इन सवालों का जवाब जब निशांत कुमार से जानने की कोशिश की गई थी कि उनकी होने वाली पत्नी कौन होगी, क्या वह शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से अभी ये सवाल, ये सस्पेंस बना हुआ है कि वो राजनीति में एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे, ठीक उसी तरीके से इस मामले पर भी उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया था। उन्होंने जब ये सवाल सुना तो वह मुस्कुराकर हाथ जोड़े और चल दिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहा इस सवाल पर, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, क्योंकि कई बार कहा जाता है कि कुछ सवालों का जवाब ना देना भी हाँ में माना जाता है, क्योंकि अगर उन्हें नहीं करनी है, जैसा कि उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है, उनके बारे में जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि वे कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं। इसी वजह से करीब 50 साल के हो चुके निशांत कुमार ने अब तक ब्याह नहीं किया है, क्योंकि अध्यात्म की तरफ उनकी ज़्यादा रुचि है। फिलहाल अब यहाँ पर बात करना चाहूँगा एक मीडिया रिपोर्ट्स की। मीडिया रिपोर्ट्स में ये तक दावे किए जा रहे थे सूत्रों के अनुसार कि उनकी होने वाली पत्नी को लेकर तमाम जानकारियाँ थीं, और ये बताया जा रहा था कि इतने लंबे समय बाद शादी क्यों करने वाले हैं। लेकिन अब सूत्रों के अनुसार बताया गया कि निशांत के जीवन में जो लड़की आएगी, जिससे उनकी शादी होगी, वो राजनीतिक घराने से नहीं होगी और नालंदा जिले की निवासी होगी। परिवार स्वजातीय कुर्मी होगा, ये बताया गया था। ये मार्च के महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसकी पुष्टि जेडीयू नेताओं ने बिल्कुल नहीं करी, इससे किनारा कर लिया। लेकिन उसमें कहा जा रहा था कि उनकी शादी ग्रैंड तरीके से होगी और शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बस किसी दिन अचानक से ऐलान होगा जो सभी को हैरान कर देंगे। अब इस बीच ये बताया जा रहा था कि चर्चा है कि लड़की केंद्र सरकार में नौकरी करती होगी। हालांकि इसे महज कयास बताया गया, कारण कि निशांत कुमार की उम्र करीब 50 साल है। ऐसे में होने वाली पत्नी भी उम्र में थोड़ी ही कम हो सकती है। जानकारों का कहना है कि केंद्र में नौकरी करने वाली लड़की 15-20 साल बाद शादी क्यों करेगी। ये सोचने वाली बात है कि एक लड़की जो बहुत अच्छी तरीके से नौकरी व्यवस्था में होगी, कोई चीज़ की कमी नहीं होगी, वो इतनी लेट शादी क्यों करेगी। अब यहाँ पर ये सवाल था। फिलहाल निशांत की बात करूँ तो 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत ने अब तक एकांत और शांत जीवन चुन रखा था। पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के बजाय निशांत ने एक ऐसी जिंदगी चुनी जो उनके परिवार से बेहद अलग है। निशांत की मां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा शिक्षिका थीं। बीमारी के कारण 2007 में उनका निधन हो गया, जिसके बाद निशांत और अकेले पड़ गए। इस बीच निशांत कुमार के जदयू में आने की चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कुछ नेता चाह भी रहे हैं कि वे राजनीति में आएं,
हालांकि पार्टी के बड़े नेता लगातार इस तरह की संभावनाओं को खारिज करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी निशांत की राजनीति में आने की चर्चा ने जोर पकड़ा था, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव से पहले निशांत की पार्टी में एंट्री को लेकर लगातार पोस्टरबाजी होती रही। निशांत भी अपने पिता के पक्ष में बयानबाजी करते देखे जा सकते हैं। निशांत कुमार ने अपनी राजनीतिक अगर हम बात करें निशांत के पिता नीतीश की, तो उन्होंने तो अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में नालंदा के हरनौत से किया था। उस समय विधानसभा का चुनाव हार गए थे। 1985 में पहली बार यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कयास यह लगाए जा रहे हैं कि निशांत हरनौत से ही चुनाव लड़ सकते हैं। निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो जदयू को एक नया चेहरा मिलेगा। निशांत कुमार की एंट्री से पहले बिहार की सियासत में नया मोड़ उनकी शादी वाले फैसले से आ सकता है, क्योंकि जो निशांत कुमार 50 साल के करीब हो चुके हैं, जो अध्यात्म और एकांत को चुने हुए थे अब तक, अचानक से वह मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। अचानक से वह तमाम अपनी बयानबाजी भी अपने पिता और विपक्षी नेताओं को लेकर कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बात तो ये साबित होती है कि कहीं ना कहीं उनकी रुचि थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। यानी जो उन्होंने अब तक एकांत जीवन चुन रखा था, वो धीरे धीरे एकांत की जगह लाइमलाइट में बदल रहा है। ठीक उसी तरीके से इनकी शादी वाली बात आती है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपनी बढ़ती उम्र को नज़रअंदाज करते हुए आगे जाकर शादी करी है, और कुछ ऐसे नेता हैं जिनकी शादी को लेकर चर्चा है। अगर चर्चाओं की बात करूं, जिनकी शादी को लेकर चर्चा, उसमें चिराग पासवान का नाम आता है, उसमें राहुल गांधी का नाम आता है, उसमें कन्हैया कुमार का नाम आता है। ऐसे बहुत से नाम हैं जो इस फहरिस्त में जुड़ सकते हैं, और उसी में निशांत कुमार का भी नाम जोड़ लीजिए। पार्टी ना तो निशांत कुमार को लेकर मना कर रही है कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, और ना ही पार्टी या यूं कहें परिवार की तरफ से या निशांत की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि वो शादी भी नहीं करेंगे। अब जैसे कन्हैया कुमार की बात करें तो शादी के सवाल पर वो तो खुद कहते हैं कि मेरा जीवन जिस तरीके से अस्त व्यस्त रहता है, राजनीतिक मौके पर मैं लगातार सक्रिय रहता हूं, कई राज्यों के चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में आना जाना, तो परिवार को वह समय मैं दे ही नहीं पाऊंगा। तो इससे अच्छा मैं यहाँ राजनीति में ही अपना फुल टाइम दे रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। बात रही भविष्य में शादी की, तो देखा जाएगा। ठीक उस तरीके से निशांत का कभी भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मुस्कुराना सवाल पर यह थोड़ा सवाल और पैदा कर दिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र करा कि कई बार कुछ सवाल का जवाब खामोशी ही दे देती है। यानी आप खामोश हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, आपकी चुप्पी ही आपका जवाब दे रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वे आगे क्या फैसले लेते हैं। लालू परिवार के कई सदस्य चाहते हैं कि निशांत की शादी हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ निशांत का परिवार भी कहीं ना कहीं चाहता ही होगा, हर किसी की चाहत होती है कि परिवार का बेटा आगे बढ़े, घर बसाए, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच निशांत के मन में क्या है, क्योंकि खुलकर निशांत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 50 साल की उम्र इनकी करीब हो चुकी है, अभी तक एकांत और शांत जीवन चुन रखा है, क्या आगे इसे ही कंटिन्यू रखेंगे? क्या राजनीति में आने से पहले शादी की चर्चा है, या दोनों ही नहीं होगा, शादी भी नहीं करेंगे और राजनीति में भी नहीं आएंगे? क्योंकि महज कयास भी हो सकता है, अगर इनको राजनीति में आना होता तो शायद 30-35 साल की उम्र में ही आ गए होते, 50 साल की उम्र तक का इंतज़ार नहीं करते। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पिता बीमार हैं, बीमारी के चलते कहीं ना कहीं उनको जो विरासत है नीतीश को किसी को सौंपनी है। अब वो निशांत भी हो सकते हैं एक ऑप्शन, क्योंकि बाकी नेताओं पर कितना विश्वास करें कितना नहीं वो आप जानते ही हैं। ठीक उसी तरीके से परिवार देखने के लिए, संभालने के लिए भी शायद हो सकता है कि घर कहीं ना कहीं गृहस्थी बसाएं। तो ये सब महज कयासों पर निर्भर करता है। फिलहाल जो वो रिपोर्ट्स में बताया गया कि नालंदा की लड़की केंद्र में नौकरी करती होगी, तो वो एक कयास लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।